पुरानी वाली i20 बढ़िया थी, ये वाली i20? भाई मेरे को तो देखो पर्सनली ये वाली ज्यादा बढ़िया लगती है। मतलब लोगों को रिकमेंड i20 करते हो या फिर अभी नहीं? अब नहीं करता, अब तो फ्रॉन्क्स रिकमेंड करता हूँ। इसकी एवरेज से देखो मैं मजाक से हट के भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गया। प्लान तो ये निकाल देंगे। तो क्या कुछ पैसे लग गए भाई वैसे सर्विस की हम बात कर ले तो? भाई पहली सर्विस में 6-1 हजार रुपए लगे थे भाई। शेड के टायर बेकार है, मैं तो कह रहा हूँ कंपनी बंद कर दो और कुछ नहीं भाई उनके पास। के अंदर छोटी सी सनरूफ आपको दिख रही है, कितनी आपको यूजफुल लगी भाई अभी तक? भाई ये 0% यूजफुल है भाई। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने i20 खड़ी है। तो भाई कोई भी गाड़ी लेने जाएगा, सबसे ज्यादा गाड़ियां हैचबैक वगैरह बिकती है इंडिया की मैं बात करूँ तो, और 10 लाख के अंडर भाई ये कुछ जो मेजर गाड़ियां आती हैं, जैसे कि इसकी भाई लेगेसी अलग ही है। आप लोगों को पता है i20 कितने मंदे टाइम से आ रही है गाड़ी, और पहले डीजल में भी आती थी, लेकिन अब ये सिर्फ डिसकंटिन्यू कर दिया इनका डीजल। अभी सिर्फ पेट्रोल में आती है, या फिर टर्बो पेट्रोल जो इनका इंजन आता है 1 लीटर वाला, उसके अंदर आती है। तो भाई ये जो गाड़ी है भाई, इसके ऊपर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। जो पुरानी वाली गाड़ी है i20 वो ज्यादा लोगों को पसंद आती थी, नए वाली इतनी पसंद नहीं आई है। तो इस गाड़ी के आज हमारे सामने ओनर भी है, तो एक बार ओनर से भी बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? राम राम भाई, कैसे हो? तो भाई आप लोगों ने सबने भाई का सेल्टोस वाला भी देखा होगा, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है वीडियो सेल्टोस का ओनरशिप, तो वो भी जाके जरूर देखना भाई। कंपनी वालों ने बहुत परेशान कर रखा था, किया वालों ने इनको। तो आज हमारे सामने भाई वैसे i20 है, तो भाई आपका छोटा सा एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम दीपेश बच्चा है, मेरा गांव समाल का है और मैं FIMT में पढ़ता हूँ भाई। BBA करता हूँ मैं, BBA जनरल। अच्छा, तो भाई आपके पास जैसे किया सेल्टोस, सब भाइयों को पता है कि आपके किया सेल्टोस भी है, और एक ही आपके पास i20 भी है भाई। तो i20 लेने का कैसे विचार रहा, जब आपके पास ऑलरेडी किया सेल्टोस थी, या भाई पहले आपने ये ली हाँ थी जी। बाद में आपने किया सेल्टोस ली? भाई पहले हमने ये ली थी, उसके बाद हमने सेल्टोस ली थी। और ये 22 ले ली थी क्योंकि हम पे अल्टो और डिजायर वो थोड़ी पुरानी है, वो आउटडेटेड कार्स हैं। हमें थोड़ी सी नई गाड़ी चाहिए थी, तो इसलिए फिर ये ली। ज्यादा यही चल रही थी भाई। अच्छा, एक हैचबैक लेनी थी भाई आपका। हाँ। और कितने पैसे कुछ की बात करें तो कितने की पड़ गई भाई आपको ये? भाई ये करेक्ट नेट 11 लाख रुपए में छोड़ दी थी कंपनी वालों ने। एस्टा मॉडल है, इसके ऊपर एक आता है एस्टा ऑप्शन है, वो ऑटोमेटिक वगैरह वाला आता है, वो पसंद नहीं है भाई, मैनुअल चाहिए थी अच्छा, पेट्रोल। कौन सा साल का मॉडल? 2023 मॉडल है ना भाई ये? 2023 मॉडल लिया भाई। हाँ 2023 मॉडल ये वाला आता है, क्योंकि 2024-25 में है तो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया आगे, जैसे फॉग लैम्प वगैरह हटा दिया भाई, जो लेटेस्ट वाली जो i20 आ रखी है। और भाई ये गाड़ी स्पेसिफिकली लेने का कैसे मन रहा भाई? एक तो अल्टो थी और डिजायर थी, तो उनसे मन भर चुका था। एक सेडान भी देख ली थी और बिल्कुल एक छोटी सी भी देख ली थी, तो एक हैचबैक कार चाहिए थी। और भाई उस टाइम पे सबसे ज्यादा नाम i20 का ही चल रहा था, इसलिए i20 ली थी भाई। यार 11 लाख रुपए में आपको थोड़ी महंगी नहीं लगी कि यार 11 लाख रुपए में एक हैचबैक लेके आ रहा हूँ मैं? भाई 11 लाख रुपए में हैचबैक वो ली थी, पर पापा ने फिर कही, पापा को भी मतलब पसंद आ गई थी, भाई को भी पसंद आ गई थी, और वो ताई जी मेरी उनको भी पसंद आ गई थी, तो इसलिए फिर ये डन हो गई थी। अच्छा, तो i20 आपको भाई पहले ये कि लेगेसी चल रही है भाई, i20 की नाम ही चलता रहता है। हाँ। तो बलिनो वगैरह पे नहीं गए भाई? जैसे बलिनो भी आ रखी थी, फ्रोंक्स भी थी अपने पास, हैचबैक में बहुत सारे ऑप्शन थे, किया सोनेट भी थी, वेन्यू भी थी। तो उन ऑप्शंस पे जाने का नहीं भाई मन रहा? भाई वेन्यू भाई के पास भी थी, और बलिनो के लिए तो भाई लोग 3 का डब्बा बोल देते हैं, तो इसलिए वो पसंद ही नहीं थी। और भाई फ्रोंक्स उस टाइम पे नई नई आई थी, तो उस टाइम पे ना उसका मतलब क्रेज नहीं था, या फिर आप कुछ भी कह लो, मतलब पसंद भी नहीं आ रही थी उस टाइम पे थोड़ी सी, तो इसलिए फिर भाई i20 बढ़िया लग रही थी। अच्छा, तो और वेटिंग वगैरह भाई कंपनी के साथ बात करें हुंडई के साथ, तो कैसे वेटिंग वगैरह पे थी गाड़ी कुछ, ही आपको ऐसे ही मिल गई थी? भाई वेटिंग वगैरह तो कुछ नहीं थी, ताई जी ने बात करी थी, वो लॉयर है, तो सुबह बात करी थी और शाम को गाड़ी मिल गई थी भाई। अच्छा, तो एक ही दिन में आपने भाई ले ली थी, वैसे वेटिंग वगैरह कुछ नहीं था? कुछ अब नहीं। बात कर ले भाई मॉडिफिकेशन जैसे जो आपने करवा रखे हैं, अगर जो भी भाई हमारा वीडियो को देख रहा है, अगर वो भी चाहते हैं भाई ऐसा कुछ स्प्लिटर वगैरह लगवाने, जैसे अब मैं आपको दिखा दूं, तो ऐसा कुछ आप देख सकते हो, स्टिकर भी लगवा रखे हैं और स्प्लिटर्स भी लगवा रखे हैं। सामने से आप देख सकते हो ऐसा कुछ लिप है, साइड में आपको ऐसा कुछ एक स्प्लिटर मिलेगा, और साइडों में भाई ये ग्राफिक्स भाई ने करवा रखे हैं। इसके अलावा पीछे से बात करूँ तो भाई ने एक पीछे स्पॉइलर भी बढ़िया सा लगवा रखा है। तो भाई मॉडिफिकेशन की कुछ बात कर ले तो ऊपर से कितने पैसे लगा दिए आपने? भाई ऊपर से इसमें 10-1 हजार रुपए लग गए। 5 हजार रुपए तो मतलब उनमें मान लो छोटी मोटी चीजें जो लग रही है, और 5-1 हजार रुपए की भाई इसके ऊपर वो हुई थी, जो कोटिंग वगैरह कुछ करते ही चमक आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, पर भाई बकवास चीज है वो, कुछ फायदा नहीं होता भाई इसमें। स्पेसिफिकली भाई यही वाला मॉडल लेने का कैसे बात बनी? सनरूफ के लिए आपने लिया होगा मेरे को जहां तक लगता है, नहीं क्योंकि भाई इसका मतलब हमने ऑल्टो ली थी, वो भी थोड़ा टॉप मॉडल ली थी, ये भी। और फिर मतलब जो डिजायर ली थी वो भी। तो पापा को ये होता है कि बाहर से गाड़ी में काम नहीं करवाना, आप कोई सी भी गाड़ी ले लो पर बाहर से काम नहीं होना चाहिए। पर हम ही थोड़े से नए बालक आ गए कि नहीं हाँ छेड़वाना है। स्प्लिटर लगवा लिया, थोड़ा ये स्पॉइलर वगैरह लगवा लिया। अब भाई कंपनी से एक्सपीरियंस से कुछ बात करें तो सर्विस कितने किलोमीटर आपने चला ली भाई ये? भाई ये अभी 13 हजार किलोमीटर चल गई भाई। अच्छा, अभी तो सिर्फ आपने एक ही सर्विस 10,000 किलोमीटर वाली कराई होगी जो। हाँ एक 1 हजार वाली थी, और भाई एक वो तो फ्री सर्विस रहती है, और एक मेजर 10 हजार वाली हुई है। तो भाई सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था वैसे हुंडई के साथ? जैसे आपने कह रहे हो 12,000 किलोमीटर चला ली, 2-3 सर्विस हो गई होंगी वैसे गाड़ी की तो। भाई इसका सर्विस एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया नहीं था। वो बिठाते हैं, अगर आप सुबह भी चले जाओगे ना 9 बजे, तो भी आपको शाम तक 5 बजे तक बिठाएंगे, उनका रूल है ये। कंपनी से भाई ये रहता है कि हमें कुछ ज्यादा बेजर उनको करना नहीं होता, इंजन ऑयल चेंज करना होता है। उसके हाँ लिए भी ये लगा लो, वो गाड़ी ले जाके आपकी बाहर खड़ी मिलेगी, अगर आप वहां पे बैठे हुए हो गाड़ी के पास ही, तो आप देख पाओगे कि आखिरी के घंटे में वो सर्विस करके दे देते हैं उस गाड़ी को। भाई तो इसमें एक बात ये थी कि जब सर्विस लेने गए थे ना, तो वो शीशे पे कुछ लिखते हैं, और वो जो उनकी पेंसिल होती है ना भाई, वो इतनी बेकार होती है, वो निशान छोड़ देती है भाई शीशे के ऊपर।
वो ना मिटानते मिटे और फिर वो पानी पूनी लेके फिर ना मेरे भाई के करना पड़ा है, फिर जाके हटे भाई। तो क्या कुछ पैसे लग गए भाई वैसे सर्विस की हम बात कर ले तो? भाई पहली सर्विस में 6-1 हज़ार रुपए लगे थे इसके, पता नहीं, हाँ 6-5 वो 5.5 या 6 के आसपास। साढ़े मतलब सर्विस के पैसों से संतुष्ट हो वैसे आप, है ना? ठीक है इतनी सर्विस। ठीक है भाई, इसमें तो होनी चाहिए। लेबर चार्जेस तो वैसे नहीं जुड़े भाई उसके अंदर, लेबर चार्जेस तो फ्री रहते हैं 30-40 हज़ार किलोमीटर तक। उसके बाद ये लगा लो 2-3 हज़ार रुपये लेबर चार्जेस लग जाएंगे, तो 9-10 हज़ार के आसपास की भाई इसकी सर्विस आपको एक पड़ जाएगी एक तरीके से। अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी की ओवरऑल। तो भाई जैसे आपने ले ली Hyundai i20, मेरे पास भी है, मैं भी एक अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। पर्सन टू पर्सन भाई वो डिपेंड करता है कि भाई आपका अलग एक वो है, मेरा अलग है ड्राइविंग स्टाइल। तो भाई सबसे पहले बात कर ले किस तरीके से आप गाड़ी चलाते हो, थोड़ी रैश चलाते हो या फिर थोड़ी आराम से चलाते हो? पंजा तो भारी रहता है भाई। पंज हमारी उम्र का सबका ही भारी रहता है, तो उन लोगों के लिए भाई ये गाड़ी नहीं है, अगर मैं आपको साफ बता भाई दूं उनके लिए नहीं आई। तो मैं बता दूं ये 1.2 लीटर का इसके अंदर भाई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, 114 एनएम इसके अंदर टॉर्क आ जाता है और 83 पीएस की पावर आपको अराउंड इसके अंदर मिल जाएगी। पावर कम भी नहीं है क्योंकि भाई बलिनो की बात करें तो उसमें भी इतनी पावर आती है, लेकिन भाई बॉडी वेट में बहुत फर्क पड़ जाता है। बलिनो में बोझ नहीं है इसके अंदर भाई, वेट इतना है, ना ये पिकअप दिखाती ना ये और कुछ दिखाती। और एवरेज भी भाई मैं आपको भी बोल देता हूँ 10 से ऊपर नहीं देती होगी नहीं कभी देती भी। भाई, 10 से ऊपर नहीं देती है। पापा ने चलाई थी जब 16 की दे दी थी, पता नहीं कैसे आ गई थी। और ये भाई 10 से ऊपर नहीं देती, मैं चलाऊं चाहे भाई चलाऊं। अब इसमें ये भी है भाई, भागती ये भी बहुत तेज है, हाँ। बलिनो से तेज भागती है, लेकिन भाई इसके अंदर है ना जैसे जो कम होता है ना आरपीएम, मतलब 2000 आरपीएम तक ये चलेगी दब के, जैसे सीएनजी गाड़ी चलती हो जैसे 2000 आरपीएम होती है भाई ये जाती है फिर गोली की तरह बिल्कुल। तो ये थोड़ा भाई पिकअप अगर आप भी कंसीडर कर रहे हो i20 को, तो ये सारी चीजें भाई आप देख के लेना। और दूसरी चीज के अंदर भाई सीएनजी बिल्कुल भी कामयाब नहीं है कामयाब नहीं है भाई। भाई। सीएनजी लगवाने भी जाओगे, लगवा भी ली तो खराब ही है गाड़ी, ये लगा लो 100-150 किलोमीटर चलेगी तो फिर सीएनजी लगवाने का फायदा नहीं है। और भाई राइडिंग कंफर्ट वगैरह बात कर लें और जो चीजें हैं भाई, एक्सपीरियंस आपका वो कैसा अभी तक इस गाड़ी के साथ? भाई कंफर्ट वगैरह बहुत सही है। और मेरे को बस इस चीज़ में जब से गाड़ी बैठते हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा नीची नीची सी लगती है। तो बस मेरे को ये चीज़ थोड़ी सी नहीं पसंद है इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा ही नीची है। मतलब बलिनो वगैरह में बैठेंगे या फिर और भी जो हैचबैक है, फ्रोंक्स हो गई, तो उनमें अंदर को अंदर दिखता है, पर ये थोड़ी सी ज़्यादा नीचे नीचे वाली फीलिंग दे देती है। हाँ देखो ग्राउंड क्लियरेंस भी भाई इसकी, ये देखो स्प्लिटर मैंने आज तक अपनी गाड़ी में इसीलिए नहीं लगवाई, देखो भाई कितनी नीचे हो गई है। साइडों में से तो फिर भी ठीक है, आगे से देखो भाई कहीं अगर ऐसे स्लोप पे आपने उतार दी ना गाड़ी तो स्प्लिटर टूटेगा ही टूटेगा भाई इसका। भाई ये वहीं रह जाएंगे स्प्लिटर, जहाँ पे आप उतार दोगे ना फिर वहीं रहेंगे। भाई और बात कर लो जैसे सीएट के टायर आपके, मैंने देख रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में भी सेम वाले जो मॉडल है ये है। जैसे भाई आपकी गाड़ी में चिपिंग वगैरह नहीं हो रखी कोई किसी भी टायर में, बाकी 10,000 ही चले हैं अभी तो, बिल्कुल भाई ब्रांड न्यू टायर है, अभी तो कुछ ऐसी शिकायत दिखने में कुछ लग नहीं रही। पर भाई लेकिन बेकार टायर है। लेकिन भाई हल्की फुल्की अभी भी इसके अंदर मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर होगी चिपिंग। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ से फटे हुए हैं टायर साइडों में से। तो भाई ये सीएट की कुछ कहना चाहोगे उनको, सीएट वालों को? भाई शेड के टायर बेकार है, मैं तो कह रहा हूँ कंपनी बंद कर दो, और कुछ नहीं है भाई उनके पास। भाई ये मेरी गाड़ी में भी टायर आपने देखे होंगे, इतने इतने घिसे हुए हैं भाई, अंदर तक पूरी चिप हो रखी है, ऊपर की सारी ग्रिप। भाई ना इसकी ब्रेकिंग अच्छी इनके वजह से, टायरों की वजह से। और ना भाई इनका हैंडलिंग में उतना हुआ कि अब मेरे पास सेल्टोस भी है भाई, उसके टायर इतने बढ़िया हैं, वो ऐसे कर्व पे जाते हैं ना तो लगता है कि हाँ भाई गाड़ी मुड़ गई है। ये ऐसा लगता है कि कुछ भी ब्रेकर वो कराया एकदम पलट जाएगी, मजा नहीं आता भाई फिर। तो भाई लाइट वगैरह का कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका, अगर मैं बात करूँ तो इसकी, जैसे ये वाली एलईडीज हेडलाइट इसके अंदर आती है हाँ तो? भाई ये लाइट सेल्टो से तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लाइट है भाई, इसमें प्रोजेक्टर आते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए लाइट बढ़िया। और इसकी बेस्ट लाइट में लगती है भाई, इसमें कॉर्नरिंग वो लैंप भी है कि आप जहाँ टायर मोड़ोगे उस साइड वाली लाइट जल जाएगी, जैसे मैंने इधर मोड़ दिया तो यहाँ ये रही। वो वैसे हेलोजन है भाई, हाँ। वो सही रहती है क्योंकि एलईडी का इसका ना फोकस काफी अच्छा है भाई, मैं सही बताऊं तो इसका रोड के ऊपर काफी दूर तक वैसे लाइटें दिखा देती है ये। भाई वो बेशक हेलोजन है, पर वो पहाड़ों में जैसे हम गए थे तो वो भाई वो कामयाब है, बढ़िया चीज है भाई वो। अब पीछे चल लेते हैं भाई, एक बार पीछे से बात कर लेते हैं कि जो इसकी लुक वगैरह है पीछे से। तो भाई जो इसकी लुक वगैरह है पीछे से, आपको थोड़ा लगता नहीं वैसे दबी दबी सी नीचे से हो गई है पीछे पुरानी वाली i20 से, या कुछ ऐसा कुछ आपके विचार इसको देख के क्या कहना चाहोगे आप? भाई पुरानी वो वाली तो i20 बढ़िया थी, ये वाली i20? भाई मेरे को तो देखो पर्सनली ये वाली ज्यादा बढ़िया लगती है, मतलब सही है शेप इसकी, पर्सनल टू पर्सनल वेरी कर सकता है वैसे तो, पर मेरे को ये वाली ज्यादा बढ़िया लगती है भाई। वैसे हाई स्पीड की बात करें तो आपने कितनी कुछ चला दिया अभी तक ये? भाई ये 165 चलाई थी मैंने, ये द्वारका एक्सप्रेस वाले रोड पे ही बढ़िया चल रही थी, पर इसकी ब्रेकिंग में थोड़ी सी मेरे को दिक्कत देखो है। ब्रेकिंग मैंने भी चलाई थी भाई ये इतनी स्पीड में जैसे जाओगे ना ब्रेक मारोगे तो गाड़ी टेढ़ी भागती है और वाइब्रेट करती है। ब्रेक मार अगर रेस दे के रखोगे तो गाड़ी सही चलती है, ब्रेक मारते या फिर गाड़ी हैंडल वाइब्रेट करेगा और टेढ़ी जाएगी। भाई तो एकदम चलती चलती एकदम, या तो इधर भग जाएगी या तो इधर, हल्का सा हैंडल जिस तरफ होगा वहीं उस तरफ पूरी कट जाएगी एकदम। मतलब भाई जैसे आपने 10,000 किलोमीटर चला दी तो अब आपको लगता नहीं कि भाई कुछ मैं दूसरी गाड़ी ले लेता? एवरेज यार 10 की दे रही है, सेल्टोस भी 10 की दे रही है, छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी फॉर्च्यूनर जितनी एवरेज दे रही है, तो क्या फायदा हुआ भाई? भाई इसकी एवरेज से दुखी हो गए थे जब तो सेल्टोस ली थी कि क्या पता 12-13 की एवरेज मिल जाए, भाई वो ली तो वो और 6-7 की एवरेज आ गई। i20 का भाई यही रहता है, जिसको कम थोड़ी चलानी हो ना ट्रैफिक पे या हाईवे में चलानी हो तो उसके लिए बढ़िया गाड़ी है भाई, एक नंबर की है। इसकी एवरेज से तो देखो मैं मजाक से हट के भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो प्लान तो ये निकाल देंगे, पर पापा शायद मुश्किल ही निकालने देंगे। इसे पापा को बढ़िया लगती है, छोटी सी है, सफेद रंग में है,
इसमारा है। इसमारा ऊपर भाई इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा बेकार है, इसलिए अब एक थार रॉक्स की सोचिए डीजल ऑटोमेटिक और स्कॉर्पियन डीजल ऑटोमेटिक। भाई डीजल की ओट नहीं होगी, थार ऑटोमेटिक की देखो, थार कितनी बड़ी गाड़ी हो गई भाई, इसके आगे है तो वो छोटी लगती है, ठीक है, वो भी सेम एवरेज देती है, ये भी सेम एवरेज देती है। तो भाई चलो एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और एक बार अंदर से बात कर लेते हैं। तो भाई गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो कंफर्ट वगैरह कैसा लगा भाई आपको इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, अगर मैं बात करूँ तो? भाई कंफर्ट वगैरह सही है, बस इसका हैंडल मेरे को दिक्कत देता है। जैसे अब ये मैंने नीचे कर रखा है ये, और मैं ऐसे मोड़ूंगा तो ये पैरों में ऐसे लग जाता है, फिर ऐसे हाथ हाथ लग गया। भाई ये चीज है ना, आपकी इसकी जैसे एडजस्टेबल सीट होगी तो ये ना जिंदगी में आपसे कभी एडजस्ट नहीं होगा, एक फिक्स पॉइंट कभी नहीं मिलेगा आपको। मेरे साथ भी यही दिक्कत है, मेरा कभी मन करता है इसको पूरी ऊपर कर लूं सीट को, कभी मन करता है पूरी नीचे कर लूं, ऐसी हैंडल है। जैसे देखो भाई बैठे हैं, इनकी देखो, अगर हाइट कितनी बात कर ले भाई 6 फुट के अराउंड आपकी हाइट होगी, तो आप पैर देखो, अगर सीधे करना देखो पैर पूरे इसके अंदर लगते हैं, और अगर आप इस सीट को बिल्कुल नीचे कर दोगे और आगे कर लोगे तो क्लच में फिर आपका पैर यहाँ पर इस कोने पे लगता है भाई, ठीक है, आप ये देखोगे इस कोने पे क्लच पे लगेगा। तो ये थोड़ी इसके अंदर दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो क्या भाई, अब ये पता नहीं किस तरीके से हुंडई वालों ने सेट करके दिया कि भाई किस पोजीशन में हम सेट करें। तो भाई उन्होंने लिए करिए जो 5-10 से नीचे वाले बालक हैं यार, ये मेरे को भी आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे भी पैरों में लगता है, या फिर ये कोना लगता है भाई, ये जो ये वाला कोना है ये थोड़ा सा। बाकी कंफर्ट की बात करूँ तो चौड़ी पूरी है भाई, ये बलिनो से भी चौड़ी गाड़ी है, और चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको कंफर्ट आता है चलाने में, कितनी लंबी गाड़ी को चला लो। और भाई ये सनरूफ, जैसे इसके अंदर छोटी सी सनरूफ आपको दिख रही है, कितनी आपको यूजफुल लगी भाई अभी तक? भाई ये 0% यूजफुल है भाई। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ तक तो इनकी सीट है, ठीक है, अगर ऊपर दिखाऊं तो यहाँ तक ही खत्म हो गई। ये कुछ ज्यादा ही छोटी है, देखो बहुत ज्यादा ही छोटी है ये, छोटी भी है, और यहाँ पर फिर स्पेस नहीं है ना भाई चढ़ने का, तो एक बच्चा इस पे खड़ा होकर चढ़ सकता है। अब हमारा जैसा बंदा इसमें से निकल ही नहीं सकता। देखो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये इस तरीके की इतनी कुछ खुलेगी भाई सनरूफ, ये देखो इतनी कुछ खुलेगी। एक ये मेरा हाथ है, देख लो भाई, इतने से बंदा कैसे निकल सकता है। ये बस भाई नाम का फीचर है कि भाई दिखाने को, किसी को दिखाना है, डालना था गाड़ी के अंदर, तो ये भाई सनरूफ का फीचर डाल दिया। इसके अंदर वैसे टिल्ट वगैरह के सारे ऑप्शन मिलेंगे, देखो ये टिल्ट होगी। और भाई बात कर ले सीट कवर वगैरह की, तो इस मॉडल में देखो एस्टा भाई टॉप से एक मॉडल नीचे आ जाता है। वैसे 1.2 में बात कर ले तो इसके अंदर भाई कंपनी फिटेड सीट कवर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा कंपनी से भाई। ये वो फैब्रिक वाली सीट कवर, फैब्रिक वाली सीट कवर दे दिया कंपनी वालों ने। वो लेदर राइड देने चाहिए थे भाई, वो प्रीमियम लगते हैं, ये गंदे भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, इनमें कुछ भी लगता है। हाँ ये भाई गंदे हो जाते हैं। मैंने तो ये लगा लो चेंज करवा दिया था 1.5 साल में अपनी गाड़ी में, मैंने पूरा इंटीरियर करा दिया। देखो इसका कितना एक मतलब रूखा सा इंटीरियर आता है, पूरा ब्लैक कलर का। थोड़ा बहुत इनको सॉफ्ट टच वगैरह यहाँ पर देना चाहिए था भाई। मतलब 11 लाख रुपए तक की गाड़ी की अगर बात करें तो हम भाई ये बिल्कुल प्लेन सा लगता है, अजीब सा देखना, कभी काड़ा सा यार, मतलब कुछ तो होना चाहिए। एक बाइक बेशक छोटे रेड एलिमेंट्स डाल देते, बेशक i20 बढ़िया लगती है रेड एलिमेंट में, पर ये भाई ऐसे कर रखी है उन्होंने। भाई आपने एम्बेड लाइट सिर्फ ये एक ही पीस लगवाया क्या इसके अंदर, ये जो आगे दिख रहा है पूरा? हाँ भाई ये आफ्टर मार्केट आता है ना इसके अंदर। हाँ भाई ये तो अमेज़न पे मंगाया था, उसके बाद लगवा दिया था, खुद ही फिट कर दिया था मैंने और भाई ने। अच्छा, इसके अंदर भाई कंपनी से भी वैसे आती होगी एम्बेड लाइट इसके अंदर, या नहीं आती? इसके अंदर वैसे वाली एम्बेड लाइट आती है जो छोटे दाने हाँ। ऐसे नहीं होते, वो हाँ। जैसे एक आज इधर है, हाँ, वही। हाँ ये देखो, तो आपको यहाँ दिख रही होगी, नीले रंग की चल रही है। हाँ। दिन में तो दिखती नहीं भाई वो, लेकिन रात को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यूजफुल थोड़ा बहुत हो जाता है वो। जैसे वाटर होल्डर वगैरह में इनके अंदर आपको थोड़ी बहुत जगह आपको इसके अंदर मिल जाती है। और पीछे बात कर ले तो भाई एक आर्मरेस्ट इनको तो जरूर देना चाहिए था पीछे। जैसे बात करें तो पीछे एक आर्मरेस्ट भी नहीं है भाई पीछे आर्मरेस्ट नहीं है, और भाई परेशान हो जाते हैं हम आदमी। कभी हम 3 आदमी बैठ के चले गए तो कोई किसी के कंधे पे हाथ रहा, कोई किसी के कंधे पे हाथ रहा, वो परेशान हो जाते हैं फिर, तो इसलिए कोई बीच में बैठता भी नहीं है भाई। ये आर्मरेस्ट वगैरह तो भाई इनको देना चाहिए था, इतने अगर पैसे की गाड़ी में दे रहे हैं तो। और पीछे कंफर्ट की बात करें, या फिर भाई कैसा है पीछे कंफर्ट, कितने लोगों को आप रिकमेंड करते हो i20 में बैठने के लिए? भाई 4 जन ही बेस्ट है बस। 5 लोग तो परेशान हो जाएंगे भाई इसमें। भाई 5 परेशान हो जाएंगे, और भाई 4 लोगों के हिसाब का ही इसमें बूट स्पेस है बस। हाँ वो ये सामान भी ज्यादा इसके अंदर वैसे आता नहीं है भाई। और भाई बात कर ले जैसे इसके अंदर है ना म्यूजिक सिस्टम वगैरह, जैसे एस्टा आपने ली तो बेस मॉडल में जैसे स्पीकर वगैरह नहीं आते अच्छे। जैसे पहले वाले जो मॉडल्स थे भाई उनके अंदर ये जो स्क्रीन है ये भी आपको वैसे एक पूरी 11-12 इंचेस की पूरी एक मिलती थी। इसके अंदर आपको एक डिफरेंट स्क्रीन मिलेगी जो पहले स्पोर्ट्स वगैरह मॉडल में आती थी। तो भाई इनका क्या रिव्यू है आपका? जैसे ये वाली स्क्रीन है इसके अंदर तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले चलता होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस है भाई? क्योंकि बॉस भी आप देखोगे तो बॉस की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइडों में भी आपको स्पीकर पे भी आपको बॉस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो कैसा कुछ एक एक्सपीरियंस होने वाला भाई मेरे को पर्सनली ये वाली स्क्रीन थोड़ी ज्यादा बेटर लगती है वो पतली वाली से, तो और मतलब ये सही है, मतलब विजिबिलिटी सही आ जाती है इसमें। और मतलब ये ORVM भी देख लोगे। हाँ भाई इसके ORVMs ये भाई बहुत गंदे चीज बहुत बड़े हैं भाई ये लंबे बहुत ज्यादा है। तो गाड़ी ना बहुत ज्यादा ही काटनी पड़ती है। ये मान लो फॉर्च्यूनर चला रहे हो, अंदर से बैठ के इस हिसाब से काटने पड़ते हैं। ये मेरी गाड़ी कभी वैसे नहीं बिटती, पर ये साइड में से यही बिट जाते हैं बार बार, ORVM से बिटते हैं। और भाई इसकी स्क्रीन की क्या दिक्कत है, जो आपका ब्लूटूथ है इसके अंदर स्क्रीन के अंदर, वो अगर वैसे मान लो मैं पहले गेयर डाल के चला रहा हूँ और जब गलती झटका बंद हो गया, अब मैं वापस स्टार्ट करूँगा तो कम से कम 1-2 मिनट इसमें आराम से लग जाता है कि दोबारा कनेक्ट होने भाई। तो भाई ये तो कुछ इसका स्पीकर की क्वालिटी, वैसे सेल्टोस से बात करें तो भाई सेल्टोस या फिर ये
भाई अगर स्टॉक बात करोगे तो भाई फिर ये अच्छा, स्टॉक में तो इसकी स्पीकर की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगती है ज्यादा आपको। बढ़िया भाई। तो मतलब बाहर से अपग्रेड कराने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, बाहर से मतलब करवाने की जरूरत नहीं है, पर हमारे थोड़ा वो है कि चाहिए दम थोड़ा बेस थोड़ा ज्यादा चाहिए रहता है। और भाई इसके अंदर यहाँ पे वायरलेस चार्जर वगैरह, हाँ भाई ये वायरलेस, ये भाई बहुत बढ़िया चीज है। ये यहाँ पर इसका वायरलेस चार्जर आ जाएगा। और यहाँ पर अभी भी भाई इन्होंने टाइप सी केबल्स के लिए यहाँ पे पोर्ट नहीं दिया है भाई कुछ नहीं दे रखा, ये दे दिया, इसे क्या करूंगा इसका। हाँ। और ये नए वाले मॉडल्स में वैसे इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, ये अपडेट हो गया भाई। हाँ। नए वाले मॉडल्स में यहाँ पे टाइप सी आपको मिलता है। इसके अंदर भाई आपको ग्लव गोस्ट में आपको यहाँ पर एक वो मिल जाता है भाई, ठंडा करने के लिए इसको। हाँ, मतलब ठंडा नहीं करता भाई, ये जैसे ये टेम्परेचर हो मेंटेन कर देता है, पानी ज्यादा गर्म नहीं होता एक तरीके से, हाँ। ये कह लो पीने लायक हो जाता है, पीने लायक हो भारी जाता है भाई गर्मी एक में। तरीके से, ये कह सकते हो आप। इसके अलावा भाई और बात कर ले, और कैसा आपको अभी तक लगा इसका कुछ एक्सपीरियंस इन भाई- टोटल, कुछ नेगेटिव कुछ आपके भाई पॉजिटिव अगर आप शेयर करना चाहो तो। भाई नेगेटिव इसके तो एक तो ये है, जो कान बार बार भिड़ते चलते हैं बाहर कहीं भी जाएगा आप, ये भिड़ जाते हैं। और भाई एक पॉजिटिव ये लगता है मेरे को, जैसे ये आर्मरेस्ट है, ये एडजस्टेबल नहीं है। हाँ, नहीं है भाई, ये वाला है। अच्छा, इसमें एडजस्टेबल है। हाँ, ये अंदर बाहर हो जाता है तो ये सही होता है। अच्छा। और भाई इसकी एक बहुत बढ़िया चीज है, जैसे गियर है, अब मैंने क्लिक डाल तो हल्का सा आगे करा, पूरा आगे हो गया, हल्का सा करा देखो पूरा पीछे हो गया। गियर की भाई स्मूथनेस तो हुंडई में बिल्कुल है, बहुत चलाने ज्यादा में भाई, भी। एक नंबर चीज है। अगर मैं आपको बताऊं ना, बिना रेस दे गियर लगा के क्लच छोड़ दोगे ना तो गाड़ी अपने आप चल पड़ेगी। और अपने आप दूसरा गियर जाती भी है। लगा दो बेशक हाँ। बिना रेस दे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में। स्मूथनेस के नाम पे तो भाई हुंडई है बिल्कुल। भाई सेल्टोस में क्या होता है, मैंने पहला गियर लगा दिया और मैं बिना रेस दे के क्लिच उठाऊंगा तो भाई वो मतलब नीचे दब जाती है गाड़ी। और ये भाई क्लिच दाबती गई अपने आप 0.9 पे पहुंच जाएगी। मैंने क्लिच देगा उठाऊंगा, अब ये देखना हल्की सी देखो, अपने आप देखो 1.2 पे पहुंच गई। ये देखो भाई अपने आप इसकी आरपीएम वगैरह वो सही रहता है, इसके अंदर कोई दिक्कत बंद नहीं होती है, लगा लो हाँ, कहीं पे ये भी दबती नहीं है ये। दबती नहीं है बिल्कुल भी। अब भाई ये जैसे इंफोटेनमेंट इसका ये नए वाला आता है, जैसे आप ये हाँ। देख लो, तो ये कैसे समझ में आया आपको इसका? ये नहीं भाई ये है मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, मेरे को तो वो सुई वाला पसंद आता था। इसके अंदर भाई। ये ना रात को थोड़ा रिफ्लेक्शन देता है। अगर हाँ। आपने एक तो इसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं है, ये सही बताऊं तो मेरी में भी ये दिक्कत है। मैं अगर रात को गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे बिल्कुल ब्राइटनेस कम करनी पड़ती है सेटिंग्स में जाके, हाँ। और दिन में मैं चलाता हूँ तो फिर तेज करनी पड़ती है भाई, फिर दिखता नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसमें भाई आपको भी ये सेम दिक्कत लगती है क्या इस गाड़ी के अंदर? भाई ये सेम दिक्कत है। एक तो भाई मेरे को समझ नहीं आता भाई, ये डिजिटल वाले वो सुई देनी चाहिए, वो बेस्ट होती है। और इसका ये पेट्रोल वाला भी समझ नहीं आता, कभी ये 2 डंडे नीचे हो जाएगा फिर अपने आप ऊपर हो जाएगा। ये लगा लो, अगर पेट्रोल की मैं बात करूँ तो 500 का पेट्रोल में अगर रिजर्व है तो ये ऊपर भी नहीं उठेगी, रिजर्व हाँ, से नहीं हटेगी उठती भी नहीं, भाई। चेंज नहीं होता। 1000-1500 का पेट्रोल डलवाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको 1-2 डंडे ऊपर नीचे दिखाएगा। अब ये देख लो भाई, आधी टंकी से भी ऊपर तेल है, फिर भी गाड़ी की रेंज है 347। हाँ भाई। और गाड़ी का भी जो एवरेज दिखा रही है 11.3 की है। अगर आप इसको भाई चेंज करोगे, अभी की ड्राइव देखोगे तो उसमें और कम होगी, क्योंकि ये पहले की भाई होगी। एक बार ये और चेंज करो, ये देखो 6.3 6.3 की, ये देख लो भाई आपके सामने 6.3 की एवरेज वैसे अभी दिखा रही है। तो भाई क्या कहना चाहोगे 6.3 की एवरेज में? भाई ये एवरेज नहीं पसंद, अभी तो स्कॉर्पियो और थार की तरफ जा रहे हैं। भाई इसकी डीजल भी डिसकंटिन्यू कर दिया। और ये हाँ देखो भाई डीजल भी डिसकंटिन्यू कर दी, इसकी सबसे बेकार चीज थी वो। और ये देख लो 1.2 लीटर है, और 1 लीटर टर्बो जो एन लाइन्स आती है इनकी भाई, उसका तो भाई फिर क्या ही कहोगे, उसमें तो इतनी देती होगी वो 3-4 स्पोर्ट्स कार जितनी एवरेज। इसका हैंडल भी बहुत बेकार है भाई, इसका मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा सा, नीचे से ज्यादा गोल गोल डी कट वगैरह भाई इनको देना चाहिए था हाँ। कंपनी वालों को एटलीस्ट इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो पैरों पे टच होता है तो मजा नहीं है वो चीज भाई। और भाई वो छोटा सैंडल होता है ना, तो आप उसमें कट कुट आराम से मार सकते हो। इसके अंदर भाई पूरा हाथ घुमा के ऐसे करवानी पड़ती है, जब जाके घटती है। समझ में नहीं आता है कई बार हैंडल मोड़ते वक्त ना। वैसे इसकी एक्यूरेसी पूरी है भाई, जैसे आप पूरी है पूरी भाई। मोड़ के छोड़ोगे तो सीधा अपने आप आ जाता है। बलिनो वगैरह में मजा नहीं आता, वो एक तरीके का जैसे थोड़ी दिक्कत रहती है। और भाई फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर क्रूज कंट्रोल वगैरह आ जाते हैं, एडास वगैरह तो i20 में भाई भूल ही नहीं जाओ। आता है। अभी तो नई वाले 2025 मॉडल में भी नहीं है भाई वो सारी चीजें। तो ये जो है भाई क्रूज कंट्रोल कितना यूजफुल आपको लगा अभी तक भाई? भाई क्रूज कंट्रोल ठीक है, बस मेरे को मतलब यहाँ से तो ये ठीक है, पर जो इसकी MID के कंट्रोल है ना वो यहाँ पे है, ये चीज बेकार है। जो यहाँ पे जैसे मेरे को कुछ बदलना है तो यहाँ सेटिंग्स इसकी यहाँ पे है, ये देखो ये सारी चीज। तो ये सारी सेटिंग मेरे ख्याल में यहाँ पे होनी चाहिए थी, ना कि यहाँ पे। अब कोई आदमी जैसे वायरलेस चार्जिंग मैंने बंद कर दी, मैं अकेला चल रहा हूँ तो मैंने बंद करके चल दी। अब मैं फैमिली को साथ लेके चल रहा हूँ, अब मान लो जैसे आगे दीदी बैठ गई, मम्मी बैठ गई, कुछ भी हो गया तो फिर वो उनको वायरलेस चार्जिंग, मैं अब गाड़ी चलाऊंगा कि यहाँ से बदलूंगा, पहले वायरलेस चार्जिंग ऑन करूंगा। वही रहता है भाई, इसके अंदर थोड़ा फीचर में मजा नहीं है। हाँ इसके अंदर एक वो अगर ये देखो बेस से एक मॉडल नीचे होने के बाद भी इसके अंदर वो वायरलेस वो जो होता है इनका कनेक्ट जो आता है हुंडई का फोन वो से, भी नहीं ब्लू आता। लिंक जिसको बोलते हैं, हाँ। ब्लू लिंक भी भाई नहीं आता इस गाड़ी के अंदर, सोचो। और ये इसका वायरलेस भाई मैं आपको सही बताता हूँ, वायरलेस आपका कभी अपने आप डिस्कनेक्ट हुआ ऐसे आया वो मैसेज लिख हाँ भाई, के अपने कि आप फोन इज आता है। नॉट नियर टू द फोन, हाँ, और भाई ये रखा रहता है। हाँ फोन मेरे साथ भी ये दिक्कत है कि भाई मैं यहाँ पे जैसे इस पे कार प्ले में मैप्स चल रहा है, गाड़ी चलते चलते वो मैप वो आएगा और हट जाएगा कार प्ले सीधा, और फिर ओके करके फिर उसको फिर गूगल मैप खोलो उसके अंदर, इस तरीके से रहता है भाई। वो दिक्कत चलते चलते अपने आप ही आती है भाई वो इस गाड़ी के अंदर। ये भाई मतलब फीचर दे दिए पर इतने कामयाब नहीं है। एक फीचर भाई ये भी है, ये अल्टो में आता है भाई, क्या करूं मैं। हाँ इसमें ऑटो ORVM तो भाई देना चाहिए, एक्स्ट्रा मॉडल है ये भाई भाई। ऑटो डिमिंग ORVMs भाई देने चाहिए, IRVM सॉरी।
ये इनके अंदर भाई बड़ी दिक्कत रहती है। क्वालिटी ये लगा लो भाई, बिक गई प्रोडक्ट तो इन्होंने भाई हाँ। उठा के अपने क्यों देने भाई इनको ये सारी चीजें। और एक इनके अंदर भाई ऑटोमेटिक हेडलाइट है, ये आपको परेशान नहीं करता कि भाई जैसे शाम को अगर हल्की सी धूप भी आई ना, वो छाँव भी आई, अपने आप ऑन हो जाती है लाइटें। भाई वो आगे वाला गाड़ी भगता है कि हम तो हाँ ऐसे कि ही दिन ऊपर- में लाइटें चला के घूम रहा है भाई, मैं इसको शाम को बंद करनी पड़ जाती है, ये लगा लो। भाई गांव की साइड में जैसे थोड़े लोगों को अब तो जैसे सब पे गाड़ी आ गई, जैसे हम प्लॉट साइड चले जाते हैं तो वहाँ भी लोग रोक भाई लाइट चल रखी है, तो उन्हें बताना पड़ता है नहीं भाई ऑटोमेटिक लाइट है, फिर वो कहते ठीक है भाई। इसमें ये दिक्कत रहती है भाई, अपने आप ऑटोमेटिक लाइट वगैरह ऑन हो जाती है। वैसे स्क्रीन के अंदर तो भाई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 1% की भी ये तगड़ी स्क्रीन है, मैं भी इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। भाई ये स्क्रीन में ना स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ते हैं, वो तो इसके ऊपर वो चढ़ा दिया हमने, क्या होता है ना, वो टेम्पर्ड वेम्पर्ड चढ़ा दिया तो ठीक है, नहीं तो इसके स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ते हैं इसके ऊपर। हाँ इसके ऊपर, और ये ब्लैक वाला पार्ट है भाई, इसके ऊपर भी काफी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। वैसे मैंने भी अपने के लेते ही टेम्पर ग्लास इसके अंदर लगवा दिया था भाई। भाई बढ़िया चीजें लगवा ले करो भाई ये सब चीजें तो भाई ये कुछ एक्सपीरियंस था Hyundai i20 का। तो भाई आप लोगों को रिकमेंड i20 करते हो या फिर अभी नहीं, पेट्रोल वाली? अब नहीं करता, अब तो फ्रॉन्क्स रिकमेंड करता हूँ भाई। फ्रॉन्क से ऊपर कुछ नहीं है वैसे, मारुति की भाई गाड़ी हो की एवरेज ले लो, गाड़ी किसी भी तरीके से ले लो, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है वैसे किसी भी तरीके से। तो इसी के साथ भाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू भाई। आपका हमारी वीडियो में आने के लिए और एक अपना पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए i20 का।